बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ICS पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 4 को जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसकी जो है वो डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद इसके पार्ट्स को देखते हैं कि इनके पार्ट्स जो है वो किस तरह से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। मतलब कि कीबोर्ड हमारे पास एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपने कंप्यूटर को तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप कीबोर्ड को इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर ऑपरेट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। इसके अलावा भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिसको हम माउस कहते हैं। अगर आपके पास माउस भी नहीं है तो इसका आप कह सकते हैं कि इन दोनों इनपुट डिवाइसेस के बगैर आप कंप्यूटर जो है इनपुट इनको नहीं दे सकते। अलबत्ता आप कह सकते हैं, कहने के करीब हो जाते हैं कि इनके बगैर आप कंप्यूटर चलाना जो है वो नामुमकिन है। इस कीबोर्ड को हमने जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी कीज़ को देखते हैं कि डिफरेंट कीबोर्ड्स के ऊपर कितनी कीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। आपके पार्ट 1 में जो MCQs है वो भी इस हवाले से जो है वो एक आ जाता है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज़ मौजूद होती हैं। तो आपके जो पार्ट 1 में जो सिलेबस में शामिल है उसके अंदर जो है 101 कीज़ जो है आपके कीबोर्ड में लिखी हुई हैं, बुक में लिखी हुई हैं। तो आपने MCQ जो है वो अपना 101 कीज़ से जो है वो मतलब कि टिक करना है। इसकी सही जो ऑप्शन है वो 101 है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और कीबोर्ड की कीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। मेरे पास जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो है वो 110 जो है वो कीज़ हैं। इसके अलावा 104 भी हो सकती हैं, 101 की कीज़ भी मौजूद होती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी जो है वो हो सकती हैं। डिफरेंट कीज़ की जो है वो तादाद कीबोर्ड पे मौजूद हो सकती है। इसके अलावा इनके ऊपर जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स बने होते हैं कि आपके पास जो है वो कौन सा कीबोर्ड किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें है इसमें फंक्शन कीज़ का। फंक्शन कीज़ क्या है, इसकी तादाद जो है वो F1 से लेके F12 तक होती है। अब इनको फंक्शन कीज़ कहते क्यों हैं? इनको फंक्शन कीज़ कहने का मकसद यही है कि ये सिंगल की कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। सिंगल की भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, इसके अलावा किसी दूसरी कीज़ से मिलके भी कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। ये आपकी विंडो इंस्टॉलेशन में भी जो है वो हेल्प कर रही होती है। आपके जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं, आपके F10 जो है वो आपके बायोस की जो है वो सेटिंग उसको भी जो है वो चेक करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा आपके पास F2 जो है वो आपने कोई किसी भी फ़ोल्डर को जो है रीनेम करना है उसके लिए जो है वो यूज़ होती है। F5 जो है ये आपके पास कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल कीज़ हैं। कंट्रोल कीज़ का एक कंसेप्ट यही है कि जिस की के ऊपर CTRL लिखा होता है, कंट्रोल लिखा होता है, सिर्फ उसी को ही जो है वो कंट्रोल की मतलब के समझा जाता है। इसके अलावा किसी कीज़ को जो है वो कंट्रोल की नहीं समझा जाता। तो या आज हम देखते हैं कि इसमें कंट्रोल कीज़ इसके अलावा भी कौन कौन सी कीज़ मौजूद होती हैं जिनको हम कंट्रोल कीज़ कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास CTRL कंट्रोल की यही है। उसके बाद जो है वो ALT की ALT ये भी हमारे पास कंट्रोल की में ही मतलब कि मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ की जो की है, कीबोर्ड के ऊपर विंडोज़ की एक की बनी होगी, वो भी हमारे पास किस में होगी, कंट्रोल की के अंदर मौजूद होगी। इसके बाद जो है वो एस्केप बिल्कुल टॉप पे लेफ़्ट साइड पे आपकी कीबोर्ड के ऊपर जो है वो एक एस्केप की जो है वो मौजूद होती है। इसको भी हम कंट्रोल की ही कहते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है जिसको हम मेन कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं, आपके पास जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो कीज़ होती हैं। ये कौन सी आपके पास A से लेके Z तक, मतलब कि जहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ABCDQWERTY, तो ये वाली जो कीज़ हैं आपके पास A to Z हैं, इनको हम जो है वो अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट कीज़ की फ़र्स्ट लाइन को आप लोग देखें तो उसी फर्स्ट लाइन पे QWERTY जो है वो लिखा होता है। अब आते हैं हम इसके थोड़े से नेम के ऊपर कि ये जो इसका नेम है, कीबोर्ड के नेम जो है, ये भी एक MCQ जो है वो पेपर में आ जाता है कि इस कीबोर्ड का क्या नेम है।
जैसे हम इन पेज के लिए जो है वो फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो इस कीबोर्ड का जो हमारे पास नाम यूज़ होता है वो QWERTY कीबोर्ड यूज़ होता है। QWERTY कीबोर्ड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अल्फ़ाबेट की जो पहली लाइन है उसके ऊपर QWERTY जो है वो लिखा हुआ होता है। QWERTY, अगर आप उसकी पहली अल्फ़ाबेट लाइन को देखेंगे उसी नेम के ऊपर जो है इसको QWERTY कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो नंबर कीज़ है। इन नंबर्स कीज़ को हम न्यूमेरिक कीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 0 से लेके 9 तक जो है वो कीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। इन कीज़ को हम नंबर या न्यूमेरिक कीज़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारे पास नेविगेशन कीज़ आती हैं। नेविगेशन की में सबसे पहले जो हमारे पास है एरो कीज़ हैं। आप अपने कीबोर्ड के तकरीबन सेंटर में देखते हैं, स्पेस की के साथ जो है वो आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एरो कीज़ मौजूद होती हैं। इन एरो कीज़ में लेफ़्ट एरो की है, राइट एरो की है, अप एरो की है और उसके बाद डाउन एरो की जो है वो इसकी नेविगेशन कीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेविगेशन की है वो आपके पास होम की है। इसके बाद जो नेक्स्ट नेविगेशन की है वो आपके पास एंड की है। अब हमारे पास इंडिकेटर लाइट्स हमारे पास हैं, ये आपके कीबोर्ड पे मौजूद होती हैं। इन इंडिकेटर लाइट्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक लाइट होती है वो नम लॉक की होती है। अगर आपके पास ये वाली लाइट जो है ऑन होगी तो इसका मतलब है कि ये आपके नम लॉक, मतलब कि आप 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट जो है वो इसके ऊपर इनपुट दे सकते हो। अगर ये लाइट ऑफ है तो इसका मतलब है कि आप नम लॉक जो है ये 0 से लेके 9 तक आप कोई भी इंटीजर जो है वो कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास है कैप्स की जो है वो की है। अगर आप अपने कंप्यूटर से कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाती है। इस लाइट के ऑन होने का मतलब है कि आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जी तक, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल लिखे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक स्क्रॉलिंग की है। स्क्रॉलिंग की में आपके पास आ जाता है, जब हम स्क्रॉलिंग की को जो है वो ऑन करते हैं तो आपके जितने भी मतलब कि माउस को यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर आपके एरो की साइन बने होते हैं, तो उसकी मदद से भी आप अपने कर्सर को जो है वो मूव कर सकते हैं अगर आपके स्क्रॉलिंग की जो है वो ऑन है तो। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास है जी पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन कीज़ में हमारे पास कॉमा आ जाता है, फुल स्टॉप है, आपके पास क्वेश्चन मार्क है, सेमी कॉलन है, एंड कॉलन है। इसके अलावा भी जो है आपके पास पंक्चुएशन कीज़ इसमें मौजूद होंगी। अगर हमारे आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है सबसे पहले जो है वो हमारे पास टैब की है अदर इम्पोर्टेंट कीज़ में। दूसरा जो हमारे पास है जी वो आपके पास शिफ्ट की है, ये स्पेस की है, उसके बाद जो है वो एंटर की है। इनको जो है वो आमतौर पे हम एडिशनल कीज़ के नाम से भी जानते हैं। बैक स्पेस की है। एंटर की हम जो यूज़ करते हैं वो आपके पास जो है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए है, जो है इसको आमतौर पे ओके का मतलब के बटन या की भी जो है वो आप कह सकते हैं। एंटर की से हम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव होने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बैक स्पेस की से क्या काम करते हैं, मतलब हमने कोई भी कैरेक्टर या कोई भी टेक्स्ट जो है वो डिलीट करना हो तो इससे जो है वो हम बैक स्पेस की से हम जो है वो उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डिलीट की है। डिलीट की भी बिल्कुल टेक्स्ट को ही डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। दोनों कीज़ का काम जो है वो डिलीट करना ही है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फंक्शन जो है वो बैक स्पेस की का और डिलीट की का थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आपके पास ABC इस तरह से लिखा हुआ है तो आपका कर्सर जो है वो इस जगह पे मौजूद है, तो जब आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपका जो डिलीट करने वाला जो फंक्शन है वो आपका राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। अब अगर आप यहाँ पे हैं, कर्सर आपका इस जगह पे मौजूद है और इससे आगे आप लोगों ने लिखा हुआ है DEF। अब अगर आप डिलीट की को यूज़ करते हैं तो डिलीट की जो है वो आपकी लेफ़्ट टू राइट डिलीट करेगा, ना कि आपका राइट टू लेफ़्ट डिलीट करेगा। तो अगर आप डिलीट की प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले D जो है वो डिलीट होगा, उसके बाद E जो है वो डिलीट होगा, उसके बाद F जो है वो डिलीट होगा। अब हम चलते हैं जी अपने प्रैक्टिकल की तरफ।
जिसमें हम आपको कीबोर्ड्स, इन्हीं कीज़ को हम देखते हैं कि ये किस तरह से आपके कीबोर्ड पे आपको नज़र आ रही होती हैं। तो मेरे पास जो कीबोर्ड है जी, इसमें 110 जो है वो कीज़ हैं, मौजूद हैं। इसमें अगर आप सबसे पहली वाली लाइन को देखें तो इसमें फंक्शन कीज़ मौजूद हैं, जो F1 से लेके F12 तक जो है ये चलती जाती हैं, और F12 तक जो है ये आपके फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। इसमें F2 से जैसे मैंने पहले बताया कि आप रीनेम कर सकते हो। इसके अलावा F5 से जो है वो आप कंप्यूटर को अपने को रिफ़्रेश कर सकते हो। F1 से आप जो है वो हेल्प के लिए, हेल्प जो है उससे जो है वो मतलब मदद ले सकते हैं। F1 को प्रेस करेंगे तो आपके पास हेल्प वाली जितनी भी ऑप्शन हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास है जी ये मेन कीबोर्ड है आपके पास, जिसमें हम अल्फ़ाबेट जो कीज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये ASDEF वगैरह जो इसमें लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि इस नेम का नेम जो है, इस कीबोर्ड का नेम जो है वो QWERTY कीबोर्ड है। अगर आप अपनी इस लाइन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास QWERTY लिखा हुआ है, इसी की वजह से हम इसको QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। अब हम अपने चलते हैं, फंक्शन कीज़ को हमने देख लिया। उसके बाद हम अपनी कंट्रोल कीज़ को देखते हैं। कंट्रोल कीज़ में एक तो सबसे पहले जो है ये आपके पास कंट्रोल की जो है वो आपको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है इसमें अल्टर की जो है ये आपके पास यूज़ होती है, ये भी अल्टर की जो है वो कंट्रोल की में ही शामिल है। इसके अलावा विंडोज़ की, ये मतलब कि कंट्रोल, विंडोज़ एंड अल्टर, ये तीनों कीज़ कंट्रोल कीज़ होती हैं, और ये एक ही साथ जो है वो इधर लगी होती है। यहाँ पे कंट्रोल है, विंडो की है एंड अल्टर की है। नेक्स्ट जो हमारे पास एस्केप, जो ऐसे मैं आपको बता रहा था कि आपके बिल्कुल टॉप पे जो की मौजूद होती है वो एस्केप की जो है वो मौजूद है। इसको भी जो है वो हम कंट्रोल की मतलब के लिस्ट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला जो कीबोर्ड है इसको हम अल्फ़ाबेट कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड के इस पार्ट को हम जो है वो मेन कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है वो तमाम अल्फ़ाबेट्स आपके मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो नंबर कीज़ हैं या न्यूमेरिक कीज़ हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड के इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें कि आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तमाम कीज़ जो है वो आपके पास क्या हैं जी, नंबर कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं अपने इस पार्ट की तरफ, नेविगेशन कीज़ की तरफ, तो ये आप एरो कीज़ को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास नेविगेशन कीज़ हैं। लेफ़्ट एरो की है, राइट एरो की है, डाउन एरो की है एंड अप एरो की है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक होम की जो है वो मौजूद है। ये वाली जो की है ये की भी आपके पास क्या है जी, नेविगेशन की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट आपके पास एंड की है। अब होम की एंड एंड की क्यों यूज़ करते हैं? अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो टॉप मोस्ट पेज होगा, सबसे पहला जो पेज होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप एंड की पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सबसे लास्ट पेज होगा वहाँ पे आप मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडिकेटर लाइट्स है जी। ये अगर आप देखें यहाँ पे जो है 1 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो है ये एक एरो साइन जो है वो डाउन एरो साइन जो है वो बना हुआ है। अगर मेरे पास ये वाली लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास नम लॉक ऑन है। तो मैं अपने इस कीबोर्ड की मदद से नंबर कीज़ को जो है वो अपने कंप्यूटर में एंटर कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जी आपके पास कैप्स लॉक की जो की है। अगर मैं अपने इस कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ तो ये वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम कैपिटल लिखे जाएंगे। उसके बाद है जी स्क्रॉलिंग की है आपके पास। आप जब आप स्क्रॉल को ओपन करते हैं, मतलब इसको लॉक करते हैं, तो आपके पास स्क्रॉलिंग की जो माउस है उसको मूव करने की ऑप्शन जो है वो आ जाती है। अगर आप माउस से यूज़ करना चाहते हैं, अपने कर्सर को मूव करना चाहते हैं, उसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपने कीबोर्ड से भी उस कर्सर को जो है वो मूव कर सकते हैं। ये 2 पे इसका डाउन एरो की है, 8 पे जो है इसका अप एरो की है, इसका जो है आपके पास जो है 4 पे लेफ़्ट एरो की है एंड 6 पे आपका जो है वो राइट एरो की मौजूद है। आगे आपके पास पंक्चुएशन कीज़ हैं जी। पंक्चुएशन कीज़ में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे पास कॉमा है, फुल स्टॉप है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, सेमी कॉलन है,
कॉलन है, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ये सारे आपके पास क्या हैं जी, पंक्चुएशन कीज़ में आपके पास शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हम अदर इम्पोर्टेंट कीज़ में जाएं तो हमारे पास जो है इसमें टैब की जो है वो शामिल हो जाती है, आपके पास जो है इसमें शिफ्ट की जो है वो शामिल हो जाती है। इसके अलावा कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की मौजूद होती है वो हमारे पास स्पेस की भी जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा एंटर की जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें आप लाइन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 2 एंटर कीज़ होती हैं, एक नंबर कीज़ के साथ जो है वो एंटर की मौजूद होती है, एक अल्फ़ा जो हमारे पास कीबोर्ड है या मेन कीबोर्ड है अल्फ़ाबेट के साथ, उसके साथ भी एंटर जो है वो मौजूद हो जाता है। अगर आप लोग अल्फ़ाबेट जो है वो एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग जो है वो एंटर की पर नेक्स्ट लाइन पर आ सकते हैं। अगर आप नंबर कीज़ को जो है वो एंटर कर रहे हैं तो आप इस एंटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक स्पेस की है, यहाँ पे ये आपके पास बैक स्पेस की जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास नेक्स्ट डिलीट की है, इसकी मदद से जो है वो हमारे पास जो है वो हम किसी भी टेक्स्ट को राइट टू लेफ़्ट जो है वो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जी शुक्रिया।